हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपको पता ही है कुछ दिनों पहले इलोन मस्क ने ट्विटर पर रशिया और यूक्रेन के बीच पीस डील कराने के लिए एक ट्वीट करा था, जिनमें उन्होंने अपना एक प्लान दिया था कि इस तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस क्रिएट करा जा सकता है। वो जो इनकी डील थी, वो जो इनका प्लान था, वो यूक्रेनियंस को पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। बहुत सारे लीडर्स ने इनको क्रिटिसाइज करा, यूक्रेन के सिटीजन्स ने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा। उसी के बाद इलोन मस्क पर एक इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने पुतिन से बात करी थी इस बारे में, और पुतिन ने इनको बोला कि आप ऐसा ऐसा ट्वीट करो, जिस वजह से इलोन मस्क ने ये ट्वीट करा है। अब ये इल्ज़ाम किसने लगाया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, ये पूरा इंसिडेंट क्या है, सो हम आज वो डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यान ब्रेमर, जो कि यूरेशिया ग्रुप के हेड है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मस्क ने उन्हें पर्सनली बताया था कि मस्क की कॉन्वर्सेशन हुई है पुतिन से रिगार्डिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और उसके बाद ही इन्होंने वो ट्वीट करा है। लेकिन इलोन मस्क ने ये कहते हुए कि मैंने पुतिन से सिर्फ एक बार बात करी है ज़िंदगी में, वो भी 18 महीने पहले, और जो सब्जेक्ट मैटर था, जिस बारे में बात हुई थी, वो स्पेस का था, टेक्नोलॉजी का था। के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। ये कहते हुए इलोन मस्क ने ये सारे जो स्टेटमेंट्स थे यान ब्रेमर के, इनको रिजेक्ट कर दिया। देखो ये रहा ट्वीट यान ब्रेमर का। यान ब्रेमर ने ट्वीट में भी बोला कि पुतिन से इलोन मस्क की बात हुई है, लेकिन इलोन मस्क ने उनको रिप्लाई किया कि किसी को भी ब्रेमर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ब्रेमर ने इनके जो ट्वीट करा, इन्होंने रिप्लाई करा, उस पर फिर से रिप्लाई करते हुए बोला कि मैं 24 सालों से अपना वीकली न्यूज़लेटर लिख रहा हूँ जियोपॉलिटिक्स पर, और मैं इसको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ लिखता हूँ, विदाउट एनी फियर और फेवर। ना ही मुझे किसी का फेवर करना होता है, ना ही मैं किसी से डर कर ये लिखता हूँ। ये मेरा काम है, ये मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसको पूरे ऑनेस्टी के साथ करता हूँ। आपको पता ही है ये प्लान दिया गया था इलोन मस्क के द्वारा कुछ दिनों पहले यूक्रेन रशिया में पीस क्रिएट करवाने के लिए, कि जो इलेक्शंस हैं वो दोबारा करवाए जाए उन 4 एरियाज में जो रशिया ने एनेक्स कर लिए हैं यूएन की प्रेजेंस में। दूसरा उन्होंने बोला था कि क्राइमिया हमेशा से रशिया का पार्ट रहा है, तो रशिया के अंडर ही रहना चाहिए ये। फिर उन्होंने बोला कि जो वाटर सप्लाई है क्रीमिया को, वो अश्योर करी जानी चाहिए, और यूक्रेन को इस केस में न्यूट्रल रहना चाहिए। इस पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की का ये कहना था कि हम इस इलोन मस्क को पसंद नहीं करते, जो इतना प्रो रशिया है, जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। और ये एक पूरी थ्रेड ऑफ ट्वीट्स है जो इलोन मस्क ने करी है। जैसा कि इस ट्वीट में उन्होंने बोला है कि जो पीपल है क्रीमिया और डोनबास के, वो ही डिसाइड करेंगे कि वो किसका पार्ट रहना चाहते हैं, रशिया का या यूक्रेन का। फिर इनका ट्वीट आया, वॉर इज द अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब काफ़ी प्रो रशियन स्टेटमेंट्स लगी, इसीलिए इनके खिलाफ यूक्रेन में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। लोगों ने इनके जो पोस्टर्स थे उनको उखाड़ना शुरू कर दिया, उन पर पेंट करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर कोई और पोस्टर लगाना शुरू कर दिया, ताकि इलोन मस्क का वहाँ कोई प्रेजेंस ना हो किसी भी फॉर्म में। अब मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहाँ मैंने आपको बताया था कि इलोन मस्क काफ़ी प्रो चाइना बात कर रहे थे। उन्होंने ये बोला कि ताइवान चाइना के अंडर में चला जाना चाहिए, चाइना की एक टेरिटरी बन जानी चाहिए, और उसको कुछ स्पेशल पावर्स दे देंगे। तो उन्होंने कुछ ऐसी प्रो चाइनीज़ बात भी करी थी। अब वो प्रो रशियन बात कर रहे हैं। तो इस पर बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या कहना है, और इलोन मस्क के और बाइडन के रिलेशंस की हम अगर बात करें तो वो कभी से भी अच्छे नहीं हैं। आपको इन ट्वीट्स से पता भी चल जाएगा। एक बार इलोन मस्क ने एक ट्विटर यूज़र का रिप्लाई करते हुए बोला कि बाइडन की ये मिस्टेक है कि उनको लगता है वो कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इलेक्ट करे गए हैं, लेकिन एक्चुअली सबको लेस ड्रामा चाहिए था, इसलिए उनको इलेक्ट कर लिया। जो बाइडन ने एक बारी ट्वीट करके 2 कंपनीज यानी कि फोर्ड और जीएम की तारीफ करी थी कि फोर्ड ने इन्वेस्ट करे हैं $11 बिलियन टू बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे कि 11,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। फिर उन्होंने जीएम के बारे में बोला कि लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है हिस्ट्री में, $7 बिलियन की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए, और इससे भी 4,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं। और आप ये भी नोटिस करोगे कि जो बाइडन कभी भी इलोन मस्क की किसी कंपनी की तारीफ नहीं करते हैं। तो इसीलिए इलोन मस्क ने इनको रिप्लाई करते हुए बोला कि टेस्ला ने आज तक 50,000 यूएस जॉब्स को क्रिएट करा है बाय बिल्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है, यानी टेस्ला का जो इन्वेस्टमेंट है, वो डबल है अगर हम जीएम और फोर्ड का दोनों कंबाइन भी मिलाए तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जब इलोन मस्क की स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा स्पेस में,
तब एक ट्विटर यूज़र ने लिख दिया कि जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं एक्नॉलेज करना, यानी कि उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं करा इस अचीवमेंट को। क्यों? तो इलोन मस्क ने उस ट्विटर यूज़र का भी रिप्लाई करते हुए बोला कि ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, यानी कि जो बाइडन है वो अभी भी सो रहे हैं और वो इलोन मस्क की किसी भी कंपनी स्पेस एक्स, टेस्ला, इनका कंट्रीब्यूशन मेंशन ही नहीं करना चाहते। तो आप देखोगे इलोन मस्क ने बहुत बारी जो बाइडन को पॉइंट आउट करा है, क्योंकि जो बाइडन उनकी कंपनीज़ की अचीवमेंट्स को, जो उनकी कंपनीज़ ने जॉब्स क्रिएट करी हैं, उसको कभी भी मेंशन नहीं करते। अब ऐसे माहौल में जब इलोन मस्क और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की नहीं बनती है, आपने एक कहावत सुनी होगी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये लोग दुश्मन हैं, ऑफ कोर्स नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस स्टेटमेंट के जरिए कि क्योंकि बाइडन और इलोन मस्क की नहीं बनती है एक दूसरे से, इसीलिए ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद, क्या पता, हो सकता है कि इलोन मस्क ने व्लादिमीर पुतिन से बात करी हो, क्योंकि पास्ट में इन्होंने प्रो चाइनीज़ बात भी करी है, जबकि चाइना और यूएस की बिल्कुल नहीं बनती। अब रशिया और यूएस की बिल्कुल नहीं बनती और ये प्रो रशियन बातें भी कर रहे हैं। एक यूज़र ने इलोन मस्क से पूछा कि इज़ दिस ट्रू, एंड इन्होंने वही सेम जवाब दिया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें ब्रैमर का ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और मेरी और पुतिन की सिर्फ एक बारी बात हुई है, वो भी स्पेस को लेकर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी यही रीज़न है कि यूक्रेन में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।